हेलो दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और मैं अभी छत पर हूँ। और आज बहुत ठंडा मौसम है। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती है वैसे वैसे उसका असर यहाँ पर महाराष्ट्र में या उन जगहों पर जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ देखने को मिलता है। हरियाणा में बहुत ज़्यादा ठंड इस समय पड़ रही है, यूपी में या उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर है। कुछ समय में वहाँ बर्फ़बारी होना शुरू हो जाएगी। ये दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी और फरवरी के आसपास वहाँ बर्फ़बारी होती है। तो उस समय मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास बर्फ़बारी रहती है। तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी शुरू होने वाली है, तो फिर यहाँ पर ठंड का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और अभी क्लियर धूप नहीं है, धुंध है। तो इस वजह से, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, हल्का हल्का कोहरा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इतना ज़्यादा कोहरा नहीं रहता है, लेकिन हल्का फुल्का कोहरा यहाँ पर रहता है। तो इस वजह से यहाँ ठंड का असर आपको दिखाता हूँ। जब तक गर्म मौसम रहता है और अच्छा मौसम रहता है तब तक फ्लावरिंग बड्स तैयार होती रहती हैं, फ्लावर्स आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में चेंजेस आते हैं, मौसम ठंडा होना शुरू होता है, तो लीव्स येलो होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही अगर जो बड्स हैं तो वो बड्स इस तरह से सूखने लग जाती हैं ठंड की वजह से। ये देख रहे हैं आप, तो ये बड्स ख़राब हो गई हैं और ये फ्लावरिंग में कन्वर्ट नहीं होंगी। ये देखिए, ये भी बड यहाँ पर सूख गई है और ये ठंड की वजह से है। बाकी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बड्स अभी हैं, लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा होता जाएगा तो बड्स उसमें से गिरती जाएंगी। इसमें से भी कुछ बड्स कल गिर गई थी और अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कल गिर गई थी और देखते हैं इसमें सीड पॉट बनता है कि नहीं। मैंने पॉलिनेट तो किया है, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो आई थिंक सीड पॉट बनना चाहिए, और नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट सीज़न में हम इसको ट्राई करेंगे। फ़ेब में, मार्च में फ्लावरिंग आएगी तब ट्राई करेंगे। तो ये सीड पॉट देता है, ऐसा नहीं कि सीड पॉट ना देता हो, सीड पॉट ये देता है। और बस इस बार क्या रहा कि अभी मौसम ठंडा हो गया एकदम से, नहीं तो ये अभी भी सीड पॉट देता। फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, फ़ेब मार्च में जब ये फ्लावरिंग पे आएगा तो सीड पॉट देगा। और ये मेरा बहुत अच्छा प्लांट है, ओबेसम है, मल्टी पेटल है, सीड ग्रोन है। ये भी बहुत अच्छे सीड पॉट देता है। ये मुझे कई सीड पॉट दे चुका है। इसके प्लांट्स मेरे पास हैं। फ्लावरिंग आएगी तो आपको दिखाऊंगा। एक सीड पॉट ये रहा इसमें, और बाकी फ्लावरिंग आएगी तो पॉलिनेट करूंगा। सीड्स बनते हैं तो आपको इसके प्लांट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके प्लांट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इनके प्लांट्स। साथ ही ये है पर्पल कलर का, तो इसके भी प्लांट्स मैंने सीड्स ग्रो कर रखे हैं, यहाँ पर मिल जाएंगे। और ठंड में स्वेजिकम काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है मेरी, ये देखिए। और ठंड में मैंने आपको पहले ही बताया कि ठंड में आपको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावरिंग नेचुरल होगी, नेचर के हिसाब से। मौसम गर्म होगा तो फ्लावरिंग होगी, मौसम ठंडा होगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और चूँकि अभी जो डॉर्मेंसी में प्लांट्स हैं तो इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद मत दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए। जितना ज़रूरत हो उतना पानी आप इनको दीजिए। ज़्यादा पानी देने से आपके प्लांट रॉट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए। ओबेसम कम के लिए बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे ओबेसम में फ्लावरिंग होती है। और चूँकि मेरी जिन सब प्लांट्सों में फ्लावरिंग हो चुकी थी उनको सभी को मैंने कट कर दिया था, पूर्ण कर दिया था। एक ये प्लांट रह गया, ये भी मुझे पूर्ण करना था, लेकिन इसको मैंने इसलिए नहीं किया। इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही थी और ये मुझे बहुत पसंद है पौधा, तो ये मैं सेल भी नहीं करने वाला। इसको मैं अपने पर्सनल कलेक्शन में रखने वाला हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं इसको, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ से पूर्ण किया था, देखिए आप, तो जब यहाँ से किया था तो इतनी ब्रांचेस आई थी। अब मैं यहाँ से इस तरह से यहाँ से पूर्ण करूँगा, यहाँ से इस तरह से ब्रांचों को पूर्ण कर दूँगा, इस तरह से कर दूँगा। तो होप कि यहाँ से भी दो तीन ब्रांचेस निकलेंगी। और जब ये फ्लावरिंग पर आएगा तो इस तरह से कुछ फ्लावरिंग देता है बंच में, तो ये पूरा प्लांट भरा हुआ फील होगा। इसको मैं पॉट भी चेंज करने वाला हूँ। इसको मैं नया पॉट दूंगा और थोड़ा बड़ा पॉट दूंगा। आई थिंक कि 9 इंच का पॉट इसको मैं दे दूंगा। 9 इंच का पॉट दे दूंगा, अच्छी ग्रोथ होगी, बारिश में काफ़ी अच्छा ग्रोथ पकड़ लेगा। और फिर उसके बाद जब ये नेक्स्ट सीज़न फ्लावरिंग आएगी इसमें, तब आप देखिएगा, मैं इसका अपडेट आपको दूंगा। उसके अलावा इन सभी प्लांट्स में देखिए, जो मैंने कट किए थे पहले, उन सभी में स्प्राउट शुरू हो गए हैं साइड से। और ये जो अभी रिसेंटली मैंने पूर्ण किए थे इनमें अभी आना बाकी हैं। ये पुराने हैं जिनमें भी स्प्राउट आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, जिनमें ये निकलना शुरू हो गया है साइड से। तो ये फ़ेब मार्च तक आपको अच्छा मिल जाएगा और इसमें बड्स आके फ्लावरिंग देना शुरू कर देना चाहिए।
इसके अलावा ये मल्टी पेटल है, मरून कलर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें एक सीड पॉट बना हुआ था और फ्लावरिंग बड्स आ रखी थी, ये उन्हीं के सीड्स हैं। तो ये थोड़े बड़े होने दीजिए, फिर मैं इनको सेपरेट पॉट में शिफ्ट कर दूंगा। और ये देखिए, ये एक SDD है मेरे पास। SDD मेरे पास यहाँ 5-6 प्लांट्स हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको सामने आएगा। अभी तो छोटा है, तो ब्रांचिंग अभी इसमें नई डेवलप हो रही हैं। ये भी SDD है, उसके अलावा एक ये SDD है, देखिए इसमें भी ब्रांचिंग। इस SDD जो है ना प्लांट, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। और अगर प्लांट आपका, उसका जो मदर है या DNA अगर अच्छा है, तो फिर ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेगा, ब्रांचिंग बहुत अच्छी आएगी और इसमें ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी देने वाला है। इसके अलावा आई थिंक कि ये भी मेरे पास SDD होना चाहिए। हाँ, ये भी देखिए SDD है, इसमें ब्रांचिंग अभी तैयार हो रही है। तो जैसे से होगा 6 प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो अगर कुछ प्लांट्स आपको चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी थोड़ा इनको ग्रो होने देते हैं। ग्रो होने के बाद फिर ये आपको मिलेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था, मेरे कुछ स्वेजिकम थे जो मैंने यहाँ पर लगाए थे, आपको शायद याद हो, स्वेजिकम के कुछ प्लांट्स थे। तो यहाँ पर क्या है, जब धूप निकलती है तो सूरज इस तरह से इस दीवार के पीछे से निकलता है और यहाँ पर जितना आपको ये एक लाइन दिख रही होगी हल्की सी, तो इतने में यहाँ पर शेड जब पीछे पहुँचता है तो हल्की सी धूप आती है, वो बहुत थोड़ी सी और 1-2 रो पर ही आती थी। तो फिर मैंने वहाँ से शिफ्ट करके इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि यहाँ पर धूप लगेगी, सुबह की भी लगेगी, दोपहर की भी अच्छी धूप लगेगी, तो यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब ये धूप नहीं इनको मिल रही थी ना, और वाटरिंग में कर रहा था, तो इसके बाद इनकी पत्तियाँ जो पीली हो रही थी, और धूप आपको मालूम है कि धूप चाहिए एडेनियम्स को, तो फिर मैंने उनको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पर ये हैं, अभी धूप इनको अच्छी मिलेगी तो मेरे ख्याल से 5-7 दिनों में ये अच्छे डेवलप हो जाएंगे, अच्छे ग्रो हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। नोवा तंजानिया है मेरे, और मैं फ्लावरिंग का वेट कर रहा हूँ। फ्लावरिंग आएगी तो ये सेल के लिए आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ स्वेजिकम है मेरे, और ये भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों में मैं कुछ स्वेजिकम आपके लिए सेल के लिए लेकर आ जाऊँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं कुछ प्लांट्स स्वेजिकम के सेल के लिए निकाल दूँगा। ये मैंने आपको बताया था, ये मेरे क्रिस्पम है, और मेरे पास बस थोड़े से प्लांट्स हैं अभी, और इनको संभालना ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है अकेले। और जब आप इसको बड़े लेवल पर करते हैं तो आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हेल्प करने के लिए कोई चाहिए जो आपको डेली आप सीड इनको ग्रो कर सकें, मतलब बीज बो सकें, उनको उगने के बाद उनको पॉट में ट्रांसफ़र कर सकें, इनको वाटरिंग कर सकें, इनकी लीव्स कहीं पर अगर सूख के गिर रही हैं तो उनको वहाँ से हटा सकें, इस तरह से। तो ये सारे छोटे छोटे काम रहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप चाहते हैं कि अडेनियम्स आपके ख़राब ना हो, अडेनियम्स आपके मरे नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी काम रहते हैं। लीव्स वगैरह आपको, ये छोटे मोटे काम आपको करते रहने पड़ेंगे, जिससे कि आप अपने अडेनियम्स को बचा पाएँ। तो ये मेरे छोटे से अडेनियम हैं, मेरे ख्याल से ये कुछ समय बाद ये तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद फिर ये आपको मिल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ सेल के लिए रख रखे हैं, और इनमें से कुछ मैं अपने कलेक्शन में रखूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हर वैरायटी का कम से कम 1 या 2 प्लांट्स मेरे पास होने चाहिए, वही मैं रखूँगा, और बाकी मैं सेल के लिए लेके आने वाला हूँ। और एक बार मैं देखना चाह रहा था ये कौन सी है, अच्छा ये थाईसोको है, और ये डबल पेटल है, मतलब सिंगल पेटल नहीं, एक सिंगल पेटल आपने देखा होगा, बाकी एक डबल पेटल या मल्टी पेटल होता है। तो ये उस वैरायटी के कुछ थाईसोको हैं, मेरे ख्याल से 7-8 प्लांट थे मेरे पास, जिनमें से 1-2 मैं अपने पास रख लूँगा, बाकी मैं आपको सेल पे दे दूँगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा इनको बड़ा होने दीजिए। अभी आपके पास गए, सर्वाइव नहीं कर पाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये भी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आपके साथ कुछ शेयर करना था, इसलिए मैं आज यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।